ओम। नमस्ते मित्रों, आज हम व्यक्तित्व विकास के विषय पर विचार करते हैं। मित्रों, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए जैसे अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार व्यक्तित्व विकास भी आज के युग में, और न केवल आज के युग में, सदा से ही व्यक्तित्व विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रहा है। तथा मित्रों, हमारे पूर्वज ऋषि मनीषियों और चिंतकों ने हमारे जीवन में उपयोग आने वाले प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संदर्भ के विषय में पहले से ही मार्गदर्शन अपने ग्रंथों में पिरो करके रखा है। तो व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भी हमारे पूर्वज मनीषियों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आइए आज हम उन्हें देखते हैं। संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही सुंदर श्लोक उपलब्ध होता है कि विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभि पंचवकारैश्च भूयो नरो विभूषते। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि 5 वकार हैं, इनके माध्यम से जो पुरुष है, जो मनुष्य है, भूयः विभूषते, वो और अच्छी प्रकार से और अच्छे रूप में प्रकाशित होता है, विभूषित होता है, सुशोभित होता है। तो वो 5 वकार कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा विद्यया। विद्या के द्वारा, यदि आपके जीवन में सद्विद्या है, आपने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है और लौकिक क्षेत्र में भी आपने अनेक शास्त्रों को, अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, आप विद्यावान हैं, आप शिक्षित हैं, आप विद्वान हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व विकास में पहला पायदान है, सबसे आवश्यक अंग है। फिर आगे कहा वपुषा। वपु कहते हैं शरीर को। आपका शरीर आपको जो मिला है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है, और यदि वह शरीर सुंदर है, सुडौल है, स्वस्थ है, तो वह भी आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व में आपका शरीर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यदि हमारे गलत खान पान या गलत दिनचर्या के कारण हमारा शरीर कुछ अव्यवस्थित है, तो उसको व्यायाम, खान पान और दिनचर्या के माध्यम से जितना हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व में एक और आकर्षकता आती है। तो व्यक्तित्व विकास में शरीर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर तीसरा कहा वाचा। वाचा अर्थात वाणी। वाणी जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, अपने विचारों को सबके सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं, वह भी हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपनी हितैषी प्रिय वाणी से वह अधिकांश लोगों को अपना मित्र भी बना सकता है, और यदि वही वाणी गलत हो, अहितकारी हो, अप्रिय हो, तो उसी वाणी से अधिकांश लोगों को व्यक्ति अपना शत्रु बना लेता है। तो यहाँ पर हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पर्सनालिटी को आकर्षक बनाने के लिए हमारी जो वाणी है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हमारी वाणी लोगों को आकर्षक लगे, प्रिय लगे और उनके लिए हितैषी भी हो, उसमें चाटुकारिता ना हो, उसमें चापलूसी ना हो, उसमें गद्दारी ना हो। यदि ऐसी वाणी का अभ्यास हम कर लेते हैं और ऐसी वाणी को अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो वह ऐसी वाणी हमारे यश को बढ़ाने वाली होती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारने वाली होती है, हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। फिर चौथा कहा वस्त्रेण। वस्त्र कहते हैं, वस्त्र तो आप सभी जानते हैं, कपड़े। तो जो कपड़े हैं वे भी आकर्षक हों, शुद्ध हों, स्वच्छ हों, उनमें से कोई दुर्गंध आदि ना आ रही हो, ऐसे वस्त्र भी हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। आज के समय में, आज आधुनिकता के दौर पर वस्त्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हो चुका है। वस्त्र से ही लोग अपने आप को सुशोभित करने में लगे हैं, और वस्त्रों के माध्यम से अब स्वयं को आकर्षित दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए तक लोग व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। जैसे आधुनिक समाज में यदि आप ऐसे ही सामान्य वस्त्र पहन करके, छपरी टपोरी टाइप के वस्त्र पहन करके यदि आप निकलते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं होता है।
और आधुनिक समाज में यदि आपने सुव्यवस्थित ढंग से वस्त्र पहन रखे हैं, कोट पैंट टाई आदि लगा रखा है, तो आज के आधुनिक परिवेश में उसको सभ्य माना जाता है। वह भी आपके व्यक्तित्व के लिए आकर्षक बनता है। और न केवल इन आधुनिक वस्त्र, अपितु यदि आप पारंपरिक परिवेश से आते हैं, पारंपरिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यदि आप अपने जो भारतीय वेशभूषा है, चाहे वह धोती कुर्ता हो, कुर्ता कटिवस्त्र हो या कटिवस्त्र उत्तरीय आदि जो वस्त्र हैं, जो सभ्य हों, हैं, शालीन हैं और स्वच्छ हैं और सुंदर रंगों वाले हैं, ऐसे वस्त्रों को भी यदि आप धारण करते हैं तो न केवल आधुनिक कोट पैंट टाई के माध्यम से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, अपितु भारतीय वेशभूषा को धारण करके भी आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। तो स्वच्छ, सुंदर और शालीन वस्त्रों को धारण करने से भी आपका व्यक्तित्व निखरता है, आकर्षक बनता है। तो इसीलिए हमें सदा सभ्य और शालीन वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। और यदि हम इसी प्रकार कुछ भी पहन लें, जैसे कि आजकल की भाषा में छपरी टपोरी टाइप के जो वस्त्र होते हैं, उस तरह से पहने और हम यह सोचें कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हों और अधिक अपेक्षाएं रखें, तो अधिक संभावना है वहाँ पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, उसी तरह के जो लोग होते हैं और जिनकी दृष्टि कुछ अलग प्रकार की है, निंदित होती है, तो उनके लिए आप एक शिकार बन सकते हैं या भोग की वस्तु के रूप में वो आकर्षित हो सकते हैं। अन्यथा सभ्य शालीन वस्त्र ही आपके आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। फिर सबसे अंत में 5वां बिंदु बताया गया है विनयेन। विनय के द्वारा आपका व्यक्तित्व सुशोभित होता है, आकर्षक बनता है। यदि आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत अच्छी वाणी के धनी हैं, आपके पास में बहुत अधिक धन है, आप जीवन में बहुत अधिक सफल व्यक्ति बन चुके हैं, तथापि यदि आपके अंदर विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, लोगों के साथ में आप शालीनता के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, आप अपना दर्भ, आप अपना दंभ, आप अपना अहंकार जगह जगह पर लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं, प्रकट करते रहते हैं और अपने अहंकार से आप लोगों को दुखी करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपका व्यक्तित्व एक ना एक दिन निंदित हो ही जाएगा। यद्यपि आपके पास धन अधिक है, यश है, प्रसिद्धि है, आप अच्छी प्रतिभाओं के धनी होंगे, परंतु यदि आपके पास विनम्रता नहीं है तो आने वाले समय में एक ना एक दिन आपकी निंदा, आपका अपयश और आपके व्यक्तित्व का नाश अवश्य ही होगा। तो जीवन में अनेक गुणों को धारण करते हुए हमारे व्यवहार में जो विनम्रता है, जो विनय है, वह भी हमारे व्यक्तित्व को चार चांद लगाने का काम करता है। हमारे व्यक्तित्व में ये अन्य सभी चीज़ें हैं, परंतु विनय नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व अधूरा ही रहेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि विद्या के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा और विनय के द्वारा, ये 5 वकार हैं, इनके द्वारा भूयो नरो विभूषते, अर्थात जो नर है, जो पुरुष है, वो और अधिक अधिक सुशोभित होता है, विभूषित होता है, प्रशंसनीय होता है, यश को प्राप्त करने वाला होता है, यश को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, पात्र बन जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने इस श्लोक के माध्यम से पहले ही व्यक्तित्व विकास के उपाय हमारे ग्रंथों में गुम्फित करके वहाँ पर उनको सुसज्जित करके रखा है। बस हमें इन्हें वापस पलटने की और इनको देखने की, चिंतन मनन करने की और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, और जिससे कि हमारा व्यक्तित्व विकास स्वयं ही हो जाएगा। साथ में ही व्यक्तित्व विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारे इतिहास में जो महापुरुष सफल हुए हैं, धार्मिक हुए हैं और जिनका व्यक्तित्व आदरणीय है, अनुकरणीय है, तो ऐसे महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ करके उनके जीवन में जो श्रेष्ठ गुण थे, जो श्रेष्ठ आचरण था, उसका अनुकरण करने से भी हमारे व्यक्तित्व की उन्नति होती है, हम जीवन में सफल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्तित्व विकास के उपायों को सुन करके, आपको इस चर्चा को जान करके अच्छा लगा होगा, और यदि आपको मेरे ये उपाय उपयोगी लगे हों, आकर्षक लगे हों, काम के लगे हों, तो इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, पसंद कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको अनुकरण करना ना भूलें, तथा फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण करना, फॉलो करना ना भूलें। अवश्य ही फॉलो और अनुकरण करें। इस क्यूआर के माध्यम से आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे सुन सकते हैं, तथा इन 2 क्यूआर कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मुझे जुड़ सकते हैं, और वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और इस संख्या के माध्यम से आप मुझे अरट्टई पर भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। ओम नमस्ते।